अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से होंगे। आपकी फैमिली भी इंशाल्लाह ताला, जहाँ मेरी फैमिली ठीक है आपकी भी फैमिली ठीक होगी इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि सबकी फैमिलियाँ अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में हो। फ्रेंड, मैं आज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। कुछ टीआरसी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। कुछ मैं आपको यहाँ पे जो रेंट पे घर लेते हैं, कुछ उसके बारे में, जो परचेज भी करते हैं, कुछ उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा। और हाँ, तीसरी चीज़ मैंने जो आपको बतानी थी वो यहाँ पे ये बतानी थी कि यहाँ की गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान से अभी लोग आ रहे हैं, जिनमें 6 मुल्क शामिल हैं, उन 6 मुल्कों में जो पाकिस्तान का भी नाम बीच में शामिल है, जिन लोगों को यहाँ पे जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे तो उनको यहाँ पे जो उनके बारे में डिटेल्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे टीआरसी कार्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टीआरसी कार्ड का जो है वो इतना जो इशू लोगों ने आजकल क्रिएट किया हुआ है, जो यूट्यूब पे लोग बताते हैं कि टीआरसी कार्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको टीआरसी कार्ड के बारे में बताया था कि मैंने अपनी फैमिली का टीआरसी कार्ड कैसे बनाया है। तो फ्रेंड, इसमें कोई इतना मुश्किल या इतना कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जिसमें आप लोगों को कोई परेशानी हो या कोई आपको कोई मिसगाइड करे। तो फ्रेंड, मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे टीआरसी कार्ड बनाने के लिए सिर्फ आपको 5 से 6 चीजें चाहिए होती हैं। अगर आपको लैंग्वेज आती है, अगर आपको तुर्की लैंग्वेज आती है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस बनवानी पड़ती है, टैक्स नंबर लेना पड़ता है यहाँ पे आपको, उसके अलावा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसके अलावा आपको यहाँ पे नोटरी करवानी पड़ती है। यानी कि ऐसी चंद 5-6 चीजें हैं जो आप लैंग्वेज के बगैर यहाँ नहीं कर सकते। और यहाँ पे ऐसे ब्रोकर्स बैठे हुए हैं जो आप लोगों को कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बिना पे वो अपने कुछ चार्जेस लेते हैं, और चार्जेस लेने के बाद आपको ये मुकम्मल फाइल बना के दे देते हैं, ताकि आप लोग ये यहाँ का एक गोच इदारा है जिसमें आप जाके अपना ये टीआरसी कार्ड के पेपर जमा करवा सकते हैं। पहले कोविड आज से 2-3 महीने पहले कुछ इस तरह था कि आप लोग अपना पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपनी फाइल सबमिट करवा देते थे, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा हो गया है कि आपको अपनी टीआरसी कार्ड की जो फाइल है वो खुद जाके सबमिट करवानी पड़ती है। हाँ, ये जरूर है कि अब इन्होंने इतनी सख्ती कर दी है कि ये लोग कुछ टीआरसी कार्ड रिफ्यूज भी कर देते हैं, लेकिन वो रीजन उनको ही पता होता है कि किस रीजन से उन्होंने कैंसिल की है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कोई इतने ज्यादा पैसे नहीं है यहाँ पे जिसकी बिना पे आप लोग जो यूट्यूब पे डिफरेंट लोग बताते हैं जी कि $300, $400, $700, ऐसा कुछ नहीं है। डॉलर्स में बिल्कुल भी आप लोग ना करें। और यहाँ पे टीआरसी कार्ड बनवाने का बहुत इजी और बहुत आसान सा तरीकेकार है। आप किसी ऐसे बंदे की सर्विस ले लें जो आपको पता हो कि ये सर्विस भी मुझे अच्छी देगा, और उस बिना पे आप उससे जाके अपनी फाइल मुकम्मल करवा लें। और फाइल मुकम्मल करवाने के बाद आप लोग सीधा गोच इदारे में जाएं, क्योंकि वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, आपको टाइम देंगे, और उस टाइम पे आपने वहां पे जाके अपनी फाइल सबमिट करवा देनी है। और पहले ये था कि 3 महीने में आप लोगों को टीआरसी कार्ड आता था, लेकिन आजकल इन लोगों ने बहुत जल्दी कर दिया हुआ है। तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर या महीना, मैक्सिमम महीने में आप लोगों का टीआरसी कार्ड यहाँ पे आ जाता है। तो ये मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था, दोबारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि टीआरसी कार्ड बनवाने के लिए या तो आप कोई सर्विस ले लें, और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो फिर आप खुद ही इस प्रोसेस को सारे को कर लें। अच्छा, सेकंड मैंने आप लोगों को ये बात बतानी थी कि यहाँ पे अगर आप लोग कोई घर लेते हैं रेंट के ऊपर, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग घर कितने यानी कि कितनी प्राइस पे आप लेना चाहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं जी हमें कुछ 2+1 चाहिए, 1+1 चाहिए, 3+1 चाहिए। तो वो डिपेंड आप लोगों पे करता है, और आप लोगों ने कितने रेंट पे लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप 1200 रेंट पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे 1400 रेंट पे भी ले सकते हैं, 1600 रेंट पे भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप लोगों ने फर्निश लेना है या कि आप लोगों ने बगैर फर्निश के लेना है। तो उसके अलावा अगर कोई किसी मुझसे एक फ्रेंड ने पूछा कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, तो फ्रेंड मैं आपको ये बात बता दूं, आजकल यहाँ पे डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है और तुर्की का जो करेंसी है वो नीचे जा रही है। तो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी ज़्यादा बाय कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2 साल बाद जब इनका
जो मुआहदा हुआ है लौज़ान, जो इनका मुआहदा है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेट इन लोगों की जो इकॉनमी है वो ऊपर जाएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस टाइप की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी है। आप 1 लाख लीरे का भी घर ले सकते हैं, आप 2 लाख का भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। क्योंकि अगर आप यहाँ से हट के डिफरेंट, यानी इस्तांबुल से, मैं बेसिकली इस्तांबुल में रहता हूँ, अगर आप इस्तांबुल से हट के अंकारा में या अजमेर में आप लोग घर लेते हैं तो वहां पे घर जो है वो आपको तकरीबन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई 1 लाख 1.5 लाख लीरे का मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस्तांबुल वाली साइड पे लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट एरियाज हैं जो बहुत लग्जरी है, जहाँ पे आपको मिलियंस में मिलता है। यानी आप 10 लाख लीरे का भी ले सकते हैं, 20 लाख लीरे का भी ले सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे लेना है, आप लोगों को पता है कि हमने कौन सा एरिया में रहना है और कौन सा एरिया हमें सूट करता है। और जहां तक रह गई यहाँ पे रेंट की बात, कि अगर आपने रेंट पे यहाँ पे घर लेना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो ये रूल है कि आप जब रेंट पे कहीं पे घर लेते हैं तो आपके पास TRC कार्ड होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, आपने जो घर लेना है उसके लिए आपको एग्रीमेंट करवाना पड़ता है। उसके अलावा आपको फ्रेंड यहाँ पे जो रेंट देना पड़ता है वो एक रेंट देना, घर का किराया होता है वो लेते हैं, एक एडवांस किराया यहाँ पे लोग ये लेते हैं, और एक प्लस ये कमीशन भी वही लेते हैं। जैसे आपका 1200 किराया है तो ये 1200 ही कमीशन लेंगे, अगर आपका 1600 किराया है तो ये 1600 ही कमीशन आपकी लेंगे। उसके अलावा डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप लोगों पे, या फैमिलीज जो भी आना चाहती हैं यहाँ पे, डिपेंड उन पे करता है कि वो किस एरिया में लेना चाहती हैं। यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फैमिलीज का जाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उससे हटके भी अगर आप लोग किसी और, जैसे बेलिदुजू है, ये चुचुक मिशिक है और जन्नत महल है, कुछ इस तरह के एरियाज हैं यहाँ पे, और सफाकुई है यहाँ पे, कुछ इस तरह के एरियाज हैं जहाँ पे आप लोग घर ले सकते हैं और अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। तो फ्रेंड मेरा आपको बताने का सिर्फ यही मकसद है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जब कहीं से भी, किसी मुल्क से भी, ज़रूरी नहीं है कि मैं पाकिस्तान का, क्योंकि मैं पाकिस्तान का हूँ इसलिए मैं बार बार पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या किसी भी साइड से लोग यहाँ पे आएँ, तो कोशिश करें कि किसी भी गलत आदमी के हाथों में ना चले जाएं, ताकि वो आपको जैसा बताए और आप उसके पीछे पीछे ही लग जाएं। लेकिन मेरा सिर्फ आपको बताने का और वीडियो बनाने का यही मकसद है मेरा। और फ्रेंड्स हाँ, तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल में फर्स्ट से या सेकंड से, इन्होंने ये यहाँ पे कर दिया है कि अब जो भी इन 6 मुल्कों से, जो एशिया के मुल्क हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ और मुल्क हैं, 6-7 मुल्क ऐसे हैं, जिनके लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो उन्हें 14 दिन के लिए यहाँ पे क्वारंटीना किया जाएगा, ताकि वो लोग यहाँ पे 14 दिन वो अपने पास उन लोगों को रखेंगे। लेकिन उसमें वीज़े का, मैं बार बार आपको एक बात पे रिपीट कर रहा हूँ कि वीज़ा उनका उस डे से स्टार्ट नहीं होगा, वीज़ा उनका 14 दिन के बाद ही वो स्टैंप करेंगे, यानी एंट्री की स्टैंप वो लगाएंगे, उसके बाद ही आपका वीज़ा जो है वो यहाँ पे इंक्लूड उस डे से होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं जी मेरा 10 दिन का वीज़ा लगा है, मैं 14 दिन कैसे रुकूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वीज़ा उसी दिन से स्टार्ट होगा जब आप 14 दिन यहाँ पे अपने पूरे कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऐसा मुल्क है जो अपनी हर रोज़ यहाँ पे कानून चेंज होता है, हर रोज़ ये अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं। तो फ्रेंड जैसे जैसे यहाँ पे कोई भी अपग्रेड आती रहेगी, मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो अपग्रेड बताता रहूँगा। और जो अपग्रेड अभी की थी वो मैंने आपको बता दी है। और हाँ फ्रेंड, मैंने आपको एक और बात बतानी थी कि अब यहाँ पे इन लोगों ने TRC कार्ड का, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 साल का बनवा लें या आप 2 साल का बनवा लें। उसमें सिर्फ ये होता है इंक्लूडिंग कि आपकी फीस डबल हो जाती है, जिसका मेरे ख्याल में आई थिंक सो $80 है, वो आपके डबल हो जाते हैं और उसके बाद आपको वो 2 साल का दे देते हैं। और हाँ फ्रेंड, एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप लोग यहाँ पे आए और 2 साल के लिए आप अपना TRC अप्लाई करें, तो कोशिश करें कि आपकी जो पासपोर्ट की वैल्यू है या वैलिड जो डेट, एक्सपायरी डेट है, वो कम से कम 2 या 3 साल की होनी चाहिए। फ्रेंड्स मेरा आपको बताने का सिर्फ यही मतलब था जो मैं चाहता था।
मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कोई गलत गाइड, यहाँ पे लोग बहुत बहुत किसी भी तरीके से, मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं यहाँ पे नया आया था तो मैं भी काफ़ी परेशान हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान हर चीज़ सीख जाता है। और मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो देन मैंने वहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करके और मैंने गाइडलाइन लेके और मैंने ये सब कुछ हासिल कर लिया। तो अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा। फ्रेंड, मेरा बताने का, सिर्फ आपको ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग किसी गलत लोगों के हाथ में ना, यहाँ पे परदेश में आके आप किसी गलत लोगों के, आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तो फ्रेंड, मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।